चलो शुरू करते हैं ना। आज का जो हमारा पाठ चल रहा था अध्याय 3 है ना, अध्याय 3। पाठ का नाम क्या है अपने पास? एक चर का द्विघात समीकरण है ना। एक चर का द्विघात समीकरण क्या बोलते हैं इसी को? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है एक चर का द्विघात समीकरण जो हमारा चल रहा था, उसमें प्रश्नावली एक कंप्लीट हुआ जिसमें क्या था? प्रश्नावली एक में द्विघात समीकरण है कि नहीं ये हमको बताना था देख के, है कि नहीं? तो उसको अपन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमको देखना है प्रश्नावली 2 जिससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, प्रश्नावली 2 से जो संबंधित उदाहरण है उसको मैंने बता दिया है ना। ठीक, यहाँ पर प्रश्नावली 2 को देखना है। प्रश्नावली 2 से पहले डॉट एग्जाम्पल और बचा था, तो एक बार प्रश्नावली 2 कंप्लीट करा देता हूँ, फिर उससे जो रिलेटेड डॉट एग्जाम्पल है उसको तुम लोग को होमवर्क दूंगा, नहीं बनेगा फिर बताऊंगा। ठीक है, देखना ध्यान से है ना। प्रश्नावली 2, ठीक है। तो प्रश्नावली 2 में इसको भी होमवर्क मैंने दिया था, शायद दिया था ना। तो इसमें प्रश्नावली जो 2 है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। मूल कैसे है और कैसे नहीं है, इसको मैंने जांचना सिखाया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। कितने दिए हैं? 5। तो पहला किससे किससे नहीं बना? पहला किससे किससे नहीं बना? सबसे बन गया। दूसरा वो भी बन गया। तीसरा वो भी बन गया। अरे वाह, हाँ। तीसरा नहीं बना। ठीक, तीसरा को देखो फिर जी, तीसरा से ही शुरू करें। ठीक है, दूसरा तक सबको बन गया है। ठीक, चलो ध्यान देना। अगर तीसरा शुरू करना है तो तीसरा क्वेश्चन बोला है ना, क्या करना है हमको? समीकरण के मूल है अथवा नहीं बताना है। जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा क्या बोलते हैं जी? मूल है अथवा नहीं जांचना है ना। क्या जांचना है हमको? मूल है अथवा नहीं। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखना कि क्या पूछा है ना। जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो मूल है अथवा नहीं है। जो उसका मूल जो दिया है वो उसका मूल होगा कि नहीं होगा ये जांचना है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा दिया है 6x घात 2 और -6x - 12 बराबर 0। इतना ही दिया ना, बराबर में 0। और उस तरफ क्या दिया है? x बराबर -3 और x बराबर +4 दिया है। x बराबर -3, x बराबर +4 दिया हुआ है, दिया है ना। तो आ जाओ, चलो आगे ध्यान देना। तो x बराबर -3 और x बराबर 4 हमको ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? मूल है अथवा नहीं देखना है ना। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हल लिखो। ठीक है, कैसे करना है? यहाँ पर सबसे पहले दिया गया समीकरण है या दिया गया द्विघात समीकरण है, दिया गया द्विघात या वर्ग समीकरण है, दिया गया समीकरण है। कौन सा समीकरण दिया गया हमको? ये दिया गया 6x घात 2 -6x - 12 बराबर 0। अभी क्या करते हैं? समीकरण में x बराबर पहले क्या रख के लिखते हैं? -3। यहाँ पर लिखो समीकरण में, किसमें? समीकरण में x बराबर क्या रखने पर? -3 रखने पर। अब जब -3 रखेंगे तब क्या होगा? देखो चलो फटाफट रख के देखो। 6 सामने में लिखा है सबसे पहले, है ना। जहां पर x का स्क्वायर, x की जगह पर क्या रखना है? -3। यहाँ पर ब्रैकेट डाल दो और -3 का स्क्वायर या वर्ग, है ना। उसके बाद माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे? -6 है तो 6 और गुणा में फिर से x का मान -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे उसको, है ना। -3 अब इधर पीछे -12 बराबर 0 इधर हो जाएगा। 6 को 6 लिखते हैं, गुणा में -3 का वर्ग, है ना। तो पहली बात तो -3 गुणा -3 बनेगा। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ नहीं आकर बताना। -3 गुणा -3 गुणा -3, और जब -3 गुणा -3 करते हैं तो मिलेगा प्लस का 9, क्योंकि माइनस गुणा माइनस बन के क्या बनता है? प्लस बनता है। 3 गुणा 3 मतलब 9, 3 तिया 9। ये इसको मैं डायरेक्टली 9 लिख सकता हूँ, क्या कोई दिक्कत नहीं है? चलो, है ना। माइनस गुणा माइनस फिर क्या बनेगा?
प्लस क्या बनेगा, सॉरी माइनस गुणा माइनस बनेगा प्लस, 6 गुणा 3 बनेगा 18। कितना बनेगा 18। अब पीछे में कितना है जी, माइनस का 12 बराबर 0। 6 निया 54 और प्लस 18 और माइनस का 12 बराबर 0। 54 में 18 को जोड़ दो, दोनों प्लस प्लस में तो है ना। 8 और 4 12, हासिल में 1, 5 और 1 6 और 1 7, 72 है। कितना आएगा 72। और 72 माइनस 12 बराबर 0। 72 में 12 घटाओ कितना मिलेगा, 2 में 2 गया 0 मिलेगा, 7 में गया 6, 60। क्या वो 0 के बराबर होगा 60? 60 क्या 0 के बराबर है? नहीं, तो इसको क्या कर देना, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। क्या ये अतः बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अतः x बराबर -3 द्विघात समीकरण के वर्ग समीकरण के मूल है कि नहीं जी? मूल नहीं है, मूल नहीं है। क्यों नहीं है, समझ आया क्या? क्यों नहीं है, समझ आया क्या? आया? आगे बढ़े। ठीक, अगर यहाँ पर 0 आता तो बोलते मूल है, लेकिन यहाँ 60 आ गया। क्या आ गया 60, इसलिए मूल नहीं है। मैं बताया था ना, ऋण में आएगा धन में आएगा तो मूल नहीं है, केवल 0 आएगा, केवल 0 आएगा तभी क्या है जी, मूल है। समझ आया? इसके बाद आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। आगे देखेंगे। अब इतना तो हो गया है ना। अब क्या रखना है, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः समीकरण में, किसमें जी, समीकरण में कितना रखेंगे, बोलो तो। x बराबर 4 रखने पर क्या करेंगे, पुनः वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण में कितना रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे। तो कैसे रखाएगा, देखो तो यहाँ पर, चलो समीकरण क्या दिया है, 6x घात 2 माइनस 6x माइनस 12 बराबर 0 दिया है ना। इतना इतना ही दिया है। अब क्या करेंगे, जहां जहां पर x दिख रहा है वहां वहां पर हम लोग 4 को रखेंगे। किसको रखेंगे, 4 को रखेंगे। तो कैसे हो जाएगा, 6 को 6 लिखो, 6 को 6 गुणा x घात 2 मतलब 4 की घात 2, 4 की घात 2 माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस 6 तो 6 और गुणा में x की जगह पर 4 और माइनस का 12 बराबर 0। समझ आएगा इतना, समझ आएगा। ठीक, आगे देखना। यहाँ पर 6 को 6 लिखते हैं, गुणा में 4 का वर्ग मतलब 16, 4 का वर्ग मतलब 16 और माइनस 6 चौक 24 और माइनस पीछे में 12 बराबर 0। ये हो जाएगा 16 सिक्का 64 96। कितना 96। कैसे गलती करती हो जी, ये -24 और -12 दोनों आपस में माइनस में है, तो क्या होगा, जुड़ेगा। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 24 और 12 कितना 36, 48 नहीं है ना। 24 और 24 48 होता है, 24 और 12 36 होता है ना। तो हो जाएगा बराबर 0। 96 में 36 घटाओ कितना मिला, 6 में 6 गया 0, 9 में 3 गया, अरे दोनों में कैसे सेम सेम आ गया है ना। तो क्या वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, नहीं है। 60 आएगा पक्का। 16 छिक्का 6 छिक्का 36, यहाँ से 3, 6 कम 6 3 9, ठीक है। और 24 और 12 36 है ना। तो 6 में 6 गया 0 आया, 9 में 3 गया 6 आया। ठीक, चलो ठीक है ना, दोनों में 60 आ गया दोनों में 60 आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखना, अंतिम लाइन, अतः x बराबर 4 वर्ग समीकरण के मूल नहीं। ये लाइन लिखना अनिवार्य है जी, मूल नहीं है। क्यों मूल नहीं है लिखा हूं, समझ आएगा फिर से। चलो इतना क्लियर है क्या, क्लियर है। नोट करोगे, नोट करोगे, फोटो क्लिक कर दें। चलो इसके बाद आगे देखो। चलो आगे देखो। इसके बाद क्या बताना है जी, प्रश्न क्रमांक पहला का चौथा बताना है ना। प्रश्न क्रमांक पहला का चौथा, वही जो प्रश्न चल रहा है उसमें प्रश्न क्रमांक पहला का चौथा देखो प्रश्नावली का ना। क्या हो जाएगा अपने पास, ये दिया है 4x घात 2 माइनस 9x, 4x घात 2 माइनस 9x बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। क्या बोलता है, x बराबर 0 और x बराबर 9/4। x बराबर 0 सबसे बन गया होगा, और 9/4 में क्या हो रहा है, थोड़ा सा दुविधा है ना, गलत हो रहा है, आंसर गलत आ रहा है। तो कैसे गलत आ रहा है देखो फटाफट, मिलाना जो बनाया हो गया ना,
जो बनाया होगे, जहां पर गलत होगा उसको वहीं पर सुधारना। ठीक है, चलो ध्यान दो, यहाँ पर क्या दिया है, हल करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं, दिया गया वर्ग समीकरण है, दिया गया वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है। दिया गया वर्ग समीकरण कौन सा दिया अपने को, 4x घात 2 माइनस 9x बराबर 0। समीकरण में क्या करेंगे जी, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, रख के देखो। चलो यहाँ पर दिया है 4x घात 2 माइनस 9x बराबर 0। जहां जहां पर x दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे, 0। चलो रखो तो फटाफट, 4 गुणा x का मान 0, तो ये 0 का वर्ग, माइनस 9 गुणा x का मान 0, तो ये 0 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 0 का वर्ग मतलब 0, और माइनस 9 शून्य 0 बराबर 0। 4 शून्य 0, 0 माइनस 0 कितना होता है, 1 कि माइनस 1, कितना होता है, 0 माइनस 0 बराबर कितना, माइनस 1 की प्लस 1, 0। चलो 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। ठीक है जी, समझ आया इतना, है ना। 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा। 0 हमेशा प्लस में रहता है, लेकिन वो चिन्ह उसके सामने में लगा है, उसका चिन्ह नहीं है, वो घटाने का चिन्ह है ना। यहाँ पर जो चिन्ह लगा है ना 0 सॉरी माइनस का, वो 0 का चिन्ह है क्या, नहीं, वो किसका चिन्ह है, वो घटाने के लिए शो हुआ, जब पहले से ही चलते आ रहा है ना, उसका चिन्ह है। 0 हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, इतना हो गया ना। दूसरा किस पर चेक करना है हमको, किस पर चेक करना है, 9/4। समीकरण में x बराबर 9/4 रखने पर, 9/4 रखने पर, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण नोट करो, क्या दिया हमको, 4x घात 2 और माइनस 9x बराबर 0। यहाँ पर 4 को 4 लिखते हैं, गुणा में x घात 2 मतलब 9/4 कंप्लीट की घात 2, और माइनस 9 सामने में है, फिर से x का मान कितना, 9/4 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा, 4 को 4 लिखते हैं, 9 का वर्ग मतलब 81, 4 का वर्ग मतलब 16, और माइनस 9 फिर से लिखा है, और गुणा में 9/4 बराबर 0। यहाँ पर कैसे होगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, क्या क्या बच गया, 81/4, और माइनस 9 निया 81/4 बराबर 0। 81/4 प्लस में 81/4 माइनस में, दोनों आपस में घट के क्या बनेगा, 0 बराबर 0। समझ आया क्या, समझ आया। तो यहाँ अंतिम में क्या क्या लिखोगे, दोनों में अंतिम में लिखना, अतः x बराबर 0, x बराबर 0 तथा x बराबर 9/4 समीकरण के, इसके समीकरण या द्विघात समीकरण के क्या है जी, मूल है। मूल नहीं है, नहीं लिखना है, मूल है, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ पूछना है क्या, पांचवा तो बन गया आप लोग से ना, उसका पहला का पांचवा बन गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ पूछना है क्या, नहीं पूछना है। एक भी क्वेश्चन इधर किसी को नहीं, शिवानी नहीं पूछना है, चलो ठीक, इधर बन गया रे बॉस, हाँ एक बता दो, तो एक भी नहीं बनाया क्या, हाँ तो जब बना के आएगा तब बताऊंगा, है ना, जिस दिन बना के आएगा उसी दिन बताऊंगा, उससे पहले नहीं बताऊंगा। अरे नहीं आया था क्या, कहाँ गायब हो गया था, हाँ वीडियो देखना, ठीक है, एक तो बता देता हूँ, चल देख, बोलना चाहिए ना, नहीं आया हूँ सर करके, मेरे को लगा आया था, पहला ही देखो, चलो, है ना, क्या लिखा है, x - 4, क्या निकालना है इसमें जी, द्विघात समीकरणों के मूल है अथवा नहीं। दूसरा का पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण जो दिया है उसका, हाँ मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, मूल है अथवा नहीं, इसमें क्या करना है जी, मूल ज्ञात करना है। अब इसका मूल क्या बनेगा ये ज्ञात करना है ना, x - 4 दिया है, और दूसरा दिया है x -
2 बराबर 0, इतना दिया है। क्या करेंगे, इसको 2 स्टेप में तोड़ देना, ठीक है, यही से बन जाएगा। अब क्या करना, पहला ब्रैकेट बराबर 0, दूसरा ब्रैकेट बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, प्लस का 4, x का मान प्लस 4, x का मान 2। यहाँ पर अंतिम में लिखना अतः समीकरण के दो मूल, समीकरण के दो मूल कौन कौन सा है जी, x बराबर 2 व 4 है। बन जाएगा, बन जाएगा, बस इतना ही लिखना है, सरल है ना, ठीक है। तो समीकरण के दो मूल मिलेंगे, x बराबर 2 और x बराबर 4, ठीक है। हाँ जी, लाइन खींचना पड़ेगा ना, हाँ एक ही बात है, अब लाइन खींच के करो या करो, है ना, अलग अलग दिखना चाहिए दोनों, ठीक है। चलो इसके बाद आगे, ठीक है, बना के देखना। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा है, ठीक है, पेपर में कई बार पूछ चुका है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा को देखते हैं, प्रश्नावली 2 का। साफ करो बोर्ड को। चलो ध्यान देना, क्या बोला है, प्रश्न तीसरा, प्रश्न तीसरा बोलता है क्या करनी दो, समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, सॉरी माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल है। बराबर 0 का एक मूल है। समझ आया क्वेश्चन। ये करनी जो दिख रहा है ना, ये x का मान, किसका मान है, x का मान। इस x का मान अर्थात करनी दो को इस पूरे समीकरण में रखना है। अगर 0 आ जाता है तो बोलेंगे मूल है, और नहीं आया तो मूल नहीं है। समझ आया क्या, पूछा है, क्या बोला है मतलब पूछा है कि नहीं, है कि नहीं, मतलब मूल है अथवा नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। यहाँ पर लिखना, सबसे पहले हल करने के लिए हल दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है या दिया गया वर्ग समीकरण है, दिया गया वर्ग समीकरण। क्या दिया हमको, ये दिया है x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल 0। ये हमको समीकरण दिया गया है। यहाँ पर क्या करना है, जहां जहां पर x दिख रहा है वहां पर क्या रख के देखना है, करनी में 2। ईसा कहाँ खोई है, सामने देखो, है ना। x से बराबर क्या रखना है, करनी में 2 रखना है। क्या रखना है, करनी में 2 रखना है। तब किसी स्थिति में क्या करेंगे, x से बराबर करनी 2 रखने पर, जब x से बराबर करनी 2 रखेंगे तो यहाँ पर बताओ x की जगह पर क्या लिखा आएगा, करनी 2 और कंप्लीट का वर्ग लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, लिखाएगा ना। प्लस से क्या लगा देंगे, प्लस, सामने में 2 है, क्या लगा देंगे 2, और गुणा में x की जगह पर फिर क्या लगाएंगे, करनी 2 और माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पर करनी 2 का वर्ग, वो वर्ग से करनी क्या हो जाता है, हमेशा कट जाता है, क्या बचेगा, 2 बचेगा। प्लस से फिर क्या लगा देंगे, प्लस, इधर 2 करनी 2 गुणा में है तो कैसे लिखाएगा, 2 करनी 2 लिखाएगा। पीछे में क्या बचा, माइनस का 4 बराबर 0। 2 प्लस में 4 माइनस में, 2 में 4 घटाओ कितना मिलेगा, माइनस का 2 और प्लस पीछे में क्या बच गया, 2 करनी 2 बराबर 0। इसको क्या मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ क्या, इस 2 को मैं 2 करनी 2 को पहले और ये माइनस 2 को पीछे बराबर 0, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। ये 2 करनी 2 को पहले लिखा हूँ, माइनस 2 को बाद में लिखा हूँ, ऐसा लिख सकते हैं क्या, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, कौन कॉमन आएगा, कौन कॉमन आएगा, 2। यहाँ पर क्या बच जाएगा, करनी 2 माइनस 1, करनी 2 यहाँ पर बचेगा, 2 के बाहर जाने पर, 2 के बाहर जाने पर 1 बचेगा ना, 2 के बाहर जाने पर 1 बराबर 0। यहाँ पर और क्या हो जाएगा, 2 गुणा इधर आके भाग में, इधर क्या बच गया, करनी 2 माइनस 1 बराबर 0। 0/2 आएगा ना, ये 2 किधर आएगा, इधर भाग में आएगा, तो ये 0/2 मतलब 0 होता है, 0/2 मतलब
जीरो होता है तो करनी 2 माइनस 1 बराबर जीरो। तो क्या करनी 2 माइनस 1 जीरो के बराबर है? नहीं है। तो क्या करना, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या समझ आया? अतः करनी 2 x बराबर करनी 2 वर्ग समीकरण के मूल है क्या जी? वर्ग समीकरण के मूल नहीं है, मूल नहीं है। बन जाएगा, सरल है। यहाँ पर थोड़ा समझ आया कैलकुलेशन कैसे कैसे किया हूँ कि और समझाऊं एक बार और समझा दे। चलो, क्या दिया है? x बराबर करनी 2 रखना है। इस पूरे समीकरण में क्या रखना है? x बराबर करनी में 2। जहां जहां पर x दिखा वहां पर करनी 2 रखते जाओ फटाफट। यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब करनी 2 का वर्ग होगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 है तो 2, x की जगह पर फिर क्या रखेंगे? करनी में 2, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, अब बराबर में 0 चल रहा है ऑलरेडी, है कि नहीं? तो हो जाएगा करनी, यहाँ पर क्या होगा? करनी 2 का जब वर्ग किए तो वर्ग से करनी कट गया, कितना बचेगा? केवल 2 बचेगा। यहाँ पर 2 को गुणा करनी 2 से होने पर 2 करनी 2 लिखाएगा, 2 करनी 2 लिखाएगा। पीछे में बचा -4 तो -4 बराबर 0। ठीक है, अभी अब 2 प्लस में है, 4 माइनस में है ना? तो 2 में 4 का टाइम क्या मिलेगा? माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 2। तो संख्या से संख्या घटेगा ना जी, वो तो करनी वाला है, उसे थोड़ी घटा दोगे, है ना? तो 2 को 4 से जब घटाते हैं माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। और यहाँ पर 2 करनी 2 बचा पड़ा है, बराबर में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। मैं क्या किया, इसको आगे पीछे लिखा हूँ, प्लस वाले को पहले लगा दिया, माइनस वाले को उसके पीछे लगा दिया, ठीक है ना? तो 2 करनी 2 पहले आ गया, -2 पीछे आ गया, बराबर में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। 2 यहाँ पर भी दिख गया मेरे को, 2 यहाँ पर भी दिख गया। मैं क्या किया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? करनी में 2 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ 2 के बाहर जाने पर केवल 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। 2 गुणा में इधर जा किस में जाएगा? भाग में। किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो ये करनी 2 माइनस 1 केवल बचेगा, बराबर में क्या चल रहा है? 0। तो क्या उसके 0 के बराबर आया क्या? 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या करना है? तिरछा काट देना है बराबर को। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः x बराबर करनी 2 वर्ग समीकरण के मूल नहीं है। इतना लिखना है अंतिम में, ठीक है? बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा ना? चलो, बाद में पहले से लिख सकते मतलब कैसे बोल रही है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आंसर यही आएगा कि गलत लिखा हो? सही है ना? बात खत्म, है कि नहीं? यहाँ पर रूट वाला है, थोड़ा समझने में असुविधा हुआ करके मैंने इसको चेंज किया। बाकी इसको तुम इतना तो 10वीं पढ़ समझदारी होना चाहिए कि -4 में +2 किया हूँ तो -2 आएगा, इतना पता होना चाहिए। उसके लिए तर्क वितर्क करना बेकार है कि नहीं? है ना? इतना तो पता होना चाहिए जी कि -4 में +2 किया हूँ, 10 बार तो इसको लिखा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, है कि नहीं? और इसको थोड़ा रूट वाला थोड़ा असुविधा होगा समझने में करके आगे पीछे क्या, अब यही से मैं 2 निकाल दूंगा तो सर वो कैसे -1 हो गया बोलना शुरू कर दोगे, है कि नहीं? इसलिए उसको बस पलटा हूँ। किसको? ठीक है, सामने में लिख दिए थे, अब उसको चेंज कर दिए, एक ही बात है ना? आंसर तो वही आना है जो आएगा, ठीक है? आंसर वही आएगा जी, ठीक है? समझ आया? और कुछ दिक्कत इसमें? ठीक है, नोट करोगे? नोट कर लो। आगे आते हैं प्रश्नावली 2 में। प्रश्नावली 2 को प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में कौन सा निबंध है बताओ? बोला है, क्या बोला है? निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणन खंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? गुणन खंडन करके, गुणन खंडन करना है। क्या करना है जी? मूल ज्ञात करना है। गुणन खंडन करके मूल ज्ञात करें, है ना? ये प्रश्न में दिया है। बोलो पहला वाला, पहला वाला सबसे बन गया क्या? क्या बोलते हो? पहला वाला 9x घात 2 - 3x - 2 किसमें तोड़े हो? 9 दूने 18 और 6 तिया 18, 6 और 3 में टूटेगा क्या? हाँ, कैसे? 6 और 3 में टूटेगा? नहीं बनाया हो क्या? नहीं बना है? हाँ, वही पूछ रहा हूँ, नहीं बना है तो बताओ। चलो, चौथा का पहला क्या दिया है जी? 9x घात 2 और
माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसका क्या निकालना है? गुणनखंडन करके मूल ज्ञात करना है। गुणनखंडन करके मूल ज्ञात करना है। तरीका क्या है गुणनखंडन करने का, मध्य पद तोड़ने का? 9 गुणा 2, शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से। चलो यहाँ पर देखना, 9 गुणा 2, 9 दूने 18, 9 दूने 18। अब उस 18 को इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ना है, गुणा के रूप में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 9 में 2 को घटाओ 7 मिलेगा, 9 में 2 को जोड़ो 11 मिलेगा। वो आएगा क्या? ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। 18 को और क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 3, 6 गुणा 3। तो 6 में 3 को जोड़ने पर 9 आएगा, लेकिन 6 में 3 को घटाने पर 3 नहीं आएगा जी। 6 में 3 को घटाने पर कितना मिलेगा? 3 नहीं मिलेगा। 6 तिया 18 और 6 में 3 घटाने पर 3। इसका मतलब ये समझ में आया कि 6 में 3 घटा दें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 6 में 3 घटाने पर 3 मिलेगा। यहाँ पर माइनस चाहिए, क्या चाहिए? माइनस। तो क्या करेंगे? माइनस चिन्ह का गुणा इधर, तो माइनस चिन्ह का गुणा इधर। चलो अंदर में करो, कितना आएगा? माइनस का 6 और माइनस माइनस +3, प्लस का 3 और बराबर माइनस का 3। समझ आया क्या? समझ आया क्या? ठीक। उसके बाद यहाँ पर x भी चाहिए, क्या चाहिए? x। यहाँ पर भी x लगा दो, यहाँ पर भी x लगा दो, यहाँ पर भी क्या लगा देना? x। समझ आया क्या? आगे बढ़े। चलो कैसे हो जाएगा? शुरू वाले को सेम टू सेम लिखना होता है। ये लिखा आएगा 9x की घात 2 माइनस का 3x, माइनस का 3x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस का 6x और धन का 3x। ये लिखा आएगा माइनस का 6x धन का 3x। लिखेंगे माइनस का 6x धन का 3x और पीछे में क्या बच गया? माइनस का 2 बराबर 0। शुरू वाले को और आखिरी वाले को सेम टू सेम लिखना है, बीच वाले को बोलते हैं मध्य पद तोड़ना, है ना? तो यहाँ पर माइनस 6x धन 3x लिखा है। -6 में 3 जोड़ो -3 मिलेगा, मिलेगा ना? ठीक। अभी क्या करते हैं? 2 का जोड़ी बनाते हैं इस प्रकार से। बनेगा नहीं बनेगा? कौन कॉमन आएगा शुरू वाले में? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। और क्या आएगा? x भी आएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? 3 तिया 9, x है तो x, है ना? माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे? माइनस। 3 दूने 6, 2 बचेगा, है ना? और x तो बाहर गया, केवल 3x माइनस 2 बचेगा। ठीक है। और यहाँ पर कुछ बाहर निकलेगा क्या? यहाँ पर कुछ बाहर निकलने लायक नहीं है, तो यहाँ पर क्या निकालना? प्लस का 1 बाहर निकालना। क्या बचेगा अंदर में? 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर क्या करना है? बाहर बाहर वाले को एक साथ और बाहर बाहर सॉरी अंदर वाले को एक बार। कितना बार? एक बार बराबर 0। क्या करना है? 2 स्टेप में तोड़ना है। एक बार पहले ब्रैकेट बराबर 0, एक बार दूसरे ब्रैकेट बराबर 0। तो आएगा 3x धन 1 बराबर 0, एक बार 3x माइनस 2 बराबर 0। आगे हो जाएगा 3x प्लस 1 उधर जाके -1। यहाँ पर x का मान -1/3, -1/3। समझ आया क्या? समझ आया? आगे देखो यहाँ पर 3x बराबर माइनस उधर जाके +2, क्या बनेगा? +2। यहाँ से x का मान 2/3, x का मान 2/3। समझ आया? अतः समीकरण के 2 मूल। यहाँ पर क्या लिखना? अतः समीकरण के या वर्ग समीकरण के 2 मूल कौन कौन सा? x बराबर कौन सा? -1/3 और 2/3 है। बना लोगे क्या? -1/3 और 2/3 कैसे बनेगा? समझ आया सबको? बन जाएगा, बन जाएगा। फोटो क्लिक कर देता हूँ, ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है। आगे देखो तो, आगे ध्यान दो। आगे क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा कि बताऊं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 4x घात 2 धन 5x बराबर 0 नहीं बनेगा जी? बन जाएगा ना? पहले x को बाहर लेना, है ना? x को बाहर लेके पहले x से बराबर 0 कर लेना। एक तो x का मान निकल गया, और दूसरा कैसे निकलेगा? ट्रांसफर करके। बना लोगे कि बताऊं? बना लोगे ना? चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा क्या? बन जाएगा। देखो किसमें टूटेगा? 10 तिया 30 है ना? 10 तिया
30 कैसे करोगे? 10 या 30 है ना, कैसे टूटेगा? बीच में कितना आना चाहिए? जोड़ने घटाने पर 11, कितना आना चाहिए? 11, कितना कैसे कर बताएगा? 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 होता है, 6 में 5 को जोड़ने पर 11 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? है ना, 10 या 30 करोगे शुरू तो पहले, है ना, 10 या 30 हो रहा है, और 6 पंचे भी 30 होता है, 6 पंचे 30, और 6 में 5 को जोड़ने पर 11, तीसरा बन जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद हाँ हाँ बोल रहे हो जी, सोच लेना, नहीं बनेगा तो, है ना। चौथा नंबर बनेगा जी 5 दूने 10, 5 दूने 10, और कितना लाना है बीच में? 3, 5 में 2 घटाने पर 3 मिलेगा, 5 में 2 घटाने पर 3, चौथा बनेगा, बन जाएगा पक्का? ठीक है शिवानी, पक्का बन जाएगा चौथा वाला, देख लो भाई, तुम लोग के भरोसे हूँ, है ना। उसके बाद पांचवा नंबर 6 दूने 12, 6 दूने 12, पांचवा वाला हम क्या दिया? 6 दूने 12, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 7, कौन सा वाला आएगा? 4 तिया 12, समझ आया? 4 और 3, समझ आया क्या? वहां पर लिखते जाओ ना, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। घर से बनाना है ना तो उसको लिखते जाओ ना जी, वहां पर क्या क्या इसमें तोड़ना है लिखते जाओ, तब तो बनेगा। पांचवा वाला किस में टूटेगा? 4 और 3 में, 4 और 3 7 होता है, 4 तिया 12 होता है, जो 6 दूने 12 में आया है ना, 6 दूने 12, समझ आया? ठीक, उसके बाद उसको भी बता दो क्या? चौथा को लिख लोगे? वो तो दिख रहा है। छठवा को बता देता हूँ, इसको छठवा को, छठवा थोड़ा कठिन लग रहा है ना, उसी को देखो। चौथा का छठवा, चौथा का छठवा क्या दिया है जी? चेक करो एक बार। 4 करनी 3x स्क्वायर, और कितना? धन 5x, और माइनस 2 करनी 3, माइनस 2 करनी 3 बराबर 0। ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। इसके बाद बाकी जो 4-5 बचेगा और 2 एग्जाम्पल बचेगा उसको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। बाकी ट्राई करना कि बन जाए, है ना, कोशिश करना आगे का जो क्वेश्चन दिया है वो तुमसे बन जाए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो इसको देखे क्या अभी, चलो ध्यान देना। पहले क्या करेंगे? अरे उधर साफ नहीं किए क्या? चलो चलो ध्यान देना, यहाँ पर क्या दिया हमको? 4 करनी 3x घात 2 धन 5x माइनस 2 करनी 3 बराबर 0। शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से, सामने में क्या लिखा है? 4 करनी 3, और गुणा किससे करेंगे? 2 करनी 3 से, 2 करनी 3 से। कैसे हो जाएगा गुणा? चलो बताओ तो। 4 दूने 8, संख्या का गुणा संख्या से, करनी का गुणा करनी से, तो 4 का गुणा 2 से होने पर 4 दूने 8, और गुणा में करनी 3 गुणा करनी 3 मतलब केवल 3, 8 तिया 24, 8 तिया 24, और इस 24 को इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 5, कितना आना चाहिए? 5। चलो लिखो तो फटाफट। 24 उसी में आ जाए, चलो नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आएगा तो कर लेना, नहीं अगर समझ में आ गया 8 में 3 को घटाने पर अगर 24 मिल रहा है तो उसी को कर लेना, बन जाएगा। चलो एक ही बात है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8 में अगर हम लोग क्या करते हैं जी, 3 घटाते कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, और 8 में 3 का गुणा करने पर 24 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलो चेक करो, x भी चाहिए साथ में, क्या लिखना है यहाँ पर? x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x लिख सकते हैं क्या? चलो अब उसी को एडजस्ट करके यहाँ पर लिखना। शुरू वाले को सेम टू सेम लिखो। 4 करनी 3 x घात 2 धन का 5x है, 5x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8x माइनस 3x, यहाँ पर लिख दो प्लस का 8x और माइनस का 3x, और माइनस पीछे में क्या दिया है? 2 करनी 3 बराबर 0। इधर बॉस समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो आगे देखना, फिर 2 का जोड़ी बनाओ, पहला दूसरा और एक पहला दूसरा बन जाएगा। अब बाहर निकालने में कुछ बोले क्या? बाहर निकालने में थोड़ा सा देखना, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 मतलब 4 गुणा 2, है ना। तो कौन बाहर आएगा सबसे पहले? 4। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, कौन बाहर आएगा? x। क्या क्या बचेगा अंदर में? यहाँ पर बचेगा करनी 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा। x तो करनी के अंदर नहीं लिखना है, वो करनी से बाहर है ना। तो देखो करनी से बाहर लिखा हूँ, प्लस से क्या लगा देंगे? प्लस। यहाँ पर 4 दूने 8 होता है, 4 बाहर गया, क्या बचेगा? 2, क्या बचेगा? 2। क्लियर है सबको?
ठीक है। उसके बाद माइनस चिन्ह यहाँ पर, माइनस चिन्ह यहाँ पर, कौन बाहर आएगा? माइनस। यहाँ पर और क्या बाहर आएगा जी? करनी में 3, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है ना, 3 का मतलब करनी 3 गुणा करनी 3, एक करनी 3 यहाँ पर, एक करनी 3 यहाँ पर, दोनों में से कौन बाहर आ गया? करनी में 3, करनी में 3। और कुछ बाहर आने योग्य है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? करनी 3x बच जाएगा, करनी 3x, करनी 3x। और यहाँ पर माइनस के बाहर जाने पर प्लस, यहाँ पर करनी 3 बाहर जाने पर 2 बराबर 0। समझ आया क्या सबको? क्या और रिपीट करना पड़ेगा? इधर जॉन, ये वाला एक बार और बता दूं तो बोला करना भाई मुझसे नहीं। चल, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, कौन बाहर आएगा सबसे पहले? 4। कॉमन की दृष्टि से वही 4 कॉमन है ना, 4 बाहर आएगा। यहाँ पर x से, यहाँ पर x से, कौन बाहर आएगा? x बाहर आएगा। तो क्या क्या बचेगा जी? ब्रैकेट के अंदर करनी में 3 बचेगा और x के बाहर जाने पर x बचेगा ना, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर 4 दूने 8 होता है, 4 बाहर गया, 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। यहाँ पर माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह कौन बाहर आएगा? माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह बाहर आएगा। ठीक है। उसके बाद 3 को लिख सकते हैं करनी 3 गुणा करनी 3, और यहाँ पर भी एक और करनी 3 है, करनी 3 यहाँ से, करनी 3 यहाँ से बाहर आ गया, आ गया। और कुछ बाहर आने योग्य था क्या? नहीं था। तो केवल इतना ही निकला। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो करनी 3x बचेगा पहले, तो करनी 3x एक तो बचा था ना, वो लिखाएगा, और प्लस का, सॉरी माइनस बाहर जाने पर क्या बचा यहाँ पर? प्लस। यहाँ पर क्या बचेगा? और करनी 3 के बाहर जाने पर 2 बराबर में 0। इसके बाद क्या करते हैं? बाहर बाहर वाले को क्या करते हैं? एक साथ, है ना, और अंदर अंदर वाले को एक बार लिख दो। कितना बार? एक बार, बराबर 0। 2 स्टेप में तोड़ना होता है। एक बार पहले ब्रैकेट बराबर क्या करेंगे? 0, तो 4x माइनस करनी 3 बराबर 0, और दूसरा में क्या करना है? दूसरा ब्रैकेट बराबर 0 करना है। ठीक बात है। यहाँ पर कैसे हो जाएगा? 4x बराबर माइनस करनी 3 उधर जाके प्लस करनी 3, यहाँ पर से x का मान कितना हो जाए? करनी 3/4, करनी 3/4। समझ आया क्या ये चीज, है ना? उसके बाद ये क्या हो जाएगा? करनी 3x प्लस उधर जाके -2, क्या हो जाएगा? -2। यहाँ से x का मान -2 करनी में 3, -2 करनी में 3। समझ आया क्या ये चीज भी? समझ आया? क्या लिखेंगे अंतिम में? अतः वर्ग समीकरण के 2 मूल, अतः क्या लिखेंगे जी? अतः वर्ग समीकरण के 2 मूल कौन कौन सा बना जी? x बराबर करनी 3/4, और कौन सा बना एक और? -2 करनी 3 है। यहाँ पर बीच में अल्पविराम लगाना है। बन जाएगा? बन जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल। ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको क्या करना है जी? बना के देखना है, बना के लाना है। गुरुवार को टेस्ट रहेगा, प्रश्नावली नंबर 1, प्रश्नावली नंबर 2, और साथ ही साथ उससे संबंधित उदाहरण। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर।